उसको लाहौर की अगर मेट्रो पे इन्वेस्टमेंट हुई है तो उसको ये नहीं समझा जाना चाहिए कि सिर्फ वो लाहौर को बेनिफिट कर रही है। नहीं, वो तो बात क्योंकि आपकी ठीक है, वो तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें इतना बड़ा शहर है, तो उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए, क्योंकि नहीं, मूवमेंट। मैं दूसरे एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ लाहौर को बेनिफिट नहीं कर रहा। उसमें ऐसा ही है। 50% यूजर बाकी सिटीज से आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकनॉमिक अफेयर टॉक में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो रिसोर्सेज को अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट शहरों के लिए। किसी एक शहर को फोकस पॉइंट बना लिया जाता है, सारी की सारी डेवलपमेंट वहाँ पे हो जाती है। तो उसकी वजह से पॉपुलेशन का प्रेशर वहाँ पे आ जाता है, हेल्थ की फैसिलिटीज सारी वहाँ पे हैं, तो लोगों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा आना जाना शुरू हो जाता है। तो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम लाहौर की बात करें तो यूनिवर्सिटी सारी वहाँ पे हैं, हॉस्पिटल्स वहाँ पे हैं। बाकी पूरे पंजाब के अंदर अगर हम रावलपिंडी को निकाल दें या मुल्तान को निकाल दें, तो ये इसके अलावा वहाँ तक जितने एरियाज हैं, सारी की सारी डेवलपमेंट लाहौर में है। डेवलपमेंटल फंड्स भी वहाँ यूज़ होते हैं। तो अगर यही गवर्नमेंट जो है वो इसको थोड़ा सा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो उसकी वजह से फ़ायदा हो सकता है। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ गुजरात में किसी और शहर में बड़े हॉस्पिटल्स बना दें, सपोज जेहलम में। तो इससे ये हो सकता है कि आपका जो लोड है ना पॉपुलेशन का, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट इसमें कितना सीरियस है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई प्लान कर चुकी है या कर रही है, या उसको इम्प्लीमेंट कब करना चाह रही है। तो इससे हम इस पे बात करते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ये जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की, ये अर्बनाइजेशन उसको कितना इफेक्ट करती है। मतलब एक तो विद इन द सिटी है ना, एक हम इंट्रा सिटी की अगर बात करें तो किसी एक को डेवलप कर दिया, किसी दूसरे को डेवलप ही नहीं किया। अब जैसे आपने लास्ट एपिसोड में बताया कि लाहौर पूरा ही हमने अर्बन डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो जो फैसिलिटीज मेरा ख्याल है लाहौर के गांव में है ना, वो बहुत सारे शहरों में भी नहीं है, बहुत सारी तहसीलों में भी नहीं है, कोई बिल्कुल। हॉस्पिटल नहीं है। और अगर मैं गुजरांवाला से रावलपिंडी तक की बात करूं, तो यहाँ पे कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है, कोई कार्डियोलॉजी सेंटर चले। वो अच्छा हुआ था कि एक वो पॉलिटिकल उसमें प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से वो किसी ने उसको शुरू ही नहीं किया। तो वो तो केयर टेकर सेटअप एक आया था, डॉक्टर हसन अस्करी उस टाइम पे सीएम थे पंजाब के, तो उन्होंने उसको स्टार्ट करवा दिया था। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा। कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमारे जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, हमारा जो डेवलपमेंट बजट है वो डेफिनेटली अनफेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर लाहौर की मोस्टली ऑफ्ट कोटेड एग्जांपल दी जाती है कि पंजाब का डेवलपमेंट बजट का इतने परसेंट लाहौर पे लगा दिया, 80%, कोई कहेगा 50%। डेफिनेटली और ये नंबर तो तो एक एक। रफ है, मतलब लेकिन जी अल्टीमेटली वो है। जैसे हमारे यहाँ वैसे ही मशहूर हुआ हुआ था पहले पहले कि 70% बजट डिफेंस पे जाता है, और वो पिछले डिफेंस तीन पे। चार बजट में मैंने देखा है वो 16 से 18% बजट जा रहा है। तो वो मशहूर हमारे जी। यहाँ हो जाता है, लेकिन वो मेरा ख्याल है इसलिए है कि एक बिग नंबर बताने के लिए है, बड़ा नंबर। जी। अच्छा, इससे मुझे एक और एग्जांपल याद आई। हम इंटरव्यू ले रहे थे चाइना से, रीसेंट फ्रेश पीएचडी करके कैंडिडेट आए थे, तो जस्ट उन्हें पाकिस्तान के चैलेंजेस का हमने टॉपिक दिया। तो उन्होंने पहला जो चैलेंज रेज किया, आप तो ठीक कह रहे हैं ना, 70% बजट, उन्होंने कह दिया पाकिस्तान का 70% जीडीपी ही फौज को चला जाता है, डिफेंस पे हम बच। अच्छा। वो जस्ट, अब आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, विदाउट आप डेटा बात कर रहे हैं वो न्यूज आइटम में जो और उसमें भी आप गलत करेंगे। बजट की बजाय आपने टोटल सेवेंटी हाँ, परसेंट ऐसे जीडीपी ही। को डिफेंस। तो डॉक्टर साहब, आपको तो याद होगा जब हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम ये वाली डिस्कशन, ये वाले सेशंस क्यों कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि लोग ना बगैर फैक्ट्स के टीवी पे बैठ के, तो वो बड़े बड़े माहिर मुआशियात बने हुए हैं, वो नंबर गलत हम्म, बता रहे हैं और आगे पॉलिसीज भी गलत। और चूंकि वो फेमस होते हैं वो लोग, तो गवर्नमेंट को लगता है कि वहां पे बैठे हुए लोग भी वैसे ही हैं बहुत सारे, उनको लगता है कि यार ये बात ठीक कर रहा है, इसको अप्लाई करवाएं। तो ये हम्म, आप काइंडली जरा वो बताइएगा, वापस हम अपने जी पॉइंट पे आते हैं अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के ऊपर, कि उसका हल क्या है और उसके लिए गवर्नमेंट कितनी संजीदा है उसको ठीक करने में। जी। एक तो अगर हम बात करें, कैपिटल सिटी है, चाहे वो फेडरल कैपिटल है या प्रोविंशियल कैपिटल है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते बाकी सिटीज से। क्योंकि डेफिनेटली। एक ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है कि जब आपका वो प्रोविंशियल कैपिटल है, उसमें हाई कोर्ट भी उधर होगी, लोगों के जो केसेस हैं वो उन्होंने आना है।
और दूसरा ये कि अल्टीमेट जो रेफरल पॉइंट होगा हेल्थ का, कुछ ऐसे स्पेशलाइज यूनिट हैं जो मे बी आप दूसरी जगह पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो जो हमने प्रीवियस सेक्शन में इकोनॉमीज की बात की थी, कंसंट्रेशन की या एग्लोमेरेशन की, वो बेनिफिट अगर हम वो डीजी खान में नहीं बना सकते कैंसर हॉस्पिटल के, वो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, उस पे जाना भी मुश्किल है और रहना। तो डेफिनेटली, लेकिन जो बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, बेसिक एजुकेशन की कॉलेजेस, वो डेफिनेटली हमें रिमोट एरिया में देने हैं। चाइल्ड केयर यूनिट होने चाहिए हॉस्पिटल, तो इसमें तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली होना चाहिए, या हम अपने स्कैटर्ड पॉपुलेशन को दें, ताकि लाहौर के ऊपर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बर्डन है, बेसिक का या इंटरमीडिएट हेल्थ रिक्वायरमेंट, उसके लिए लाहौर ना आए। स्पेशलाइज्ड के लिए तो डेफिनेटली आएगा, पूरा या पंजाब आएगा, लेकिन उसमें भी हम, क्योंकि लाहौर बड़ा वास्ट प्रोविंस है, काफी बड़ी लैंड है। अगर हम स्टार्ट करें मंडी मंडी सादतगंज से, जो लास्ट सिंध के बॉर्डर सादकाबाद के तरफ अगर हम जाएं, तो मेरा ख्याल है हमारी जो रोड कंडीशन है, 11 घंटे वो सिर्फ पंजाब हम्म, प्रोविंस में ही है। तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जोनल या कह लें कि एरिया, उस पे फैसिलिटीज देनी चाहिए। साउथ पंजाब में हेड ऑफिस अगर मुल्तान बना रहे हैं, तो कुछ फैसिलिटीज हम बहावलपुर को भी हेडक्वार्टर करते हुए उधर दें। फिर पिंडी डेफिनेटली है, तो सेंटर में भी लाहौर के अलावा फैसलाबाद या गुजरांवाला, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें बड़ी यूनिवर्सिटी वो दी जाए। लेकिन एक दफा शायद ये कोशिश हुई कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बना दें, तो वो भी शायद वो तो इकोनॉमिकल नहीं है। वो वैसे ठीक भी नहीं है, लेकिन कम से कम डिवीजन में अच्छे हॉस्पिटल्स तो हर तरह हाँ के होने चाहिए ना। जैसे आपने कहा कि जी कैंसर हॉस्पिटल डीजी खान में नहीं बन सकता, लेकिन डीजी जी। खान अगर पूरी डिवीजन है या साहिवाल डिवीजन है, फर्ज करें, चलें डीजी खान में तो आबादी का मसला कम है, वहां पे लोग स्कैटर्ड है ज्यादा, लेकिन साहिवाल को आपको याद होगा कि कोई 8-10 साल पहले हमने डिवीजन का जो स्टेटस है वो दिया था। स्टेटस दिया। तो क्या उस तरह की डिवीजन के अंदर भी पूरी डिवीजन में कोई एक आधा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल चले ना बने, वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड हम्म, केस है कि जिसके अंदर लोग मूव भी कर जाते हैं, क्योंकि वो फौरन फौरन हम्म, से उसके लिए तो वो चीज़ें हम्म, नहीं है। लेकिन जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं वो तो होने चाहिए ना अच्छे, हम्म, अच्छी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए जो लाहौर कैपिटल लेवल की, मतलब जैसे पंजाब हम्म। यूनिवर्सिटी है, जीसी है वहाँ पे, तो इस लेवल के इदारे तो होने चाहिए। जनरल हॉस्पिटल है, सर्विस हॉस्पिटल है, तो जी उसमें आपको, डेफिनेटली। जी जी, तो गवर्नमेंट ने चूंकि डिवीजन लेवल पे ये क्या प्लानिंग गवर्नमेंट करती है, या आपके ख्याल में कोई आपकी तरफ से प्लानिंग जाती हैं जो पॉलिसी मेकर्स काम कर रहे होते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ? जी ये डेफिनेटली, जब भी गवर्नमेंट, अभी तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से या किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट या उससे मुंसलिक नहीं हूँ। उससे पहले भी हम एज ए कंसल्टेंट ही काम किया था अर्बन यूनिट में। तो रिकमेंडेशन डेफिनेटली जाती हैं, उसमें प्लानिंग भी है। हमारा जो पीएनडी बोर्ड है पंजाब का, इसी तरह फेडरल पे बात करें तो प्लानिंग कमीशन भी है, उधर से भी एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन, प्लानिंग प्लान्स तो डेफिनेटली हम पेपर पे तो बड़े अच्छे बनाते हैं। फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन और फिर फंडिंग की एलोकेशन, उसमें कुछ डेफिनेटली कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आ जाते हैं, कुछ और चैलेंजेस आ जाते हैं। दूसरा, मैं शुरू में बात करना चाह रहा था कि वो, अगर हम कैपिटल सिटी की बात करते हैं, अगर वो प्रोविंशियल कैपिटल है लाहौर, हम्म। तो लाहौर की अगर मेट्रो पे इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उसको ये नहीं समझा जाना चाहिए कि सिर्फ वो लाहौर को बेनिफिट कर रही है। नहीं, वो तो बात क्योंकि आपकी ठीक है, वो तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें इतना बड़ा शहर है, तो उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए, क्योंकि नहीं, मूवमेंट। मैं दूसरे एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिर्फ लाहौर को बेनिफिट नहीं कर रहा। उसमें ऐसा ही है। 50% यूजर बाकी सिटीज से आते हैं। सही है। आप डेली, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया, मैं तकरीबन 12 साल लाहौर में रहा हूँ, 12 से 16 साल। तो उसमें हम ईद की छुट्टियों पे देखते थे लाहौर वीरान पड़ा है, हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन। इसका मतलब है लोग बाहर से आ रहे हैं, कुछ तो डेफिनेटली फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए उधर सेटल हैं, कुछ बच्चों की एजुकेशन के लिए सेटल हैं, वो भी है। लेकिन उसके अलावा एक डेली वो कम्यूट है जो लोग आ रहे हैं फॉर द हेल्थ केयर फैसिलिटीज को जिनको यूज जिनको करने, क्योंकि लोग कह देते रेफरल। हैं कि ये मरने वाला है, इसको लाहौर ले जाएं। जी। और डेफिनेट स्टूडेंट्स हैं लार्ज नंबर, तो वो पूरा पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान उधर पढ़ रहा है। तो उसको अगर लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ लाहौर ही यूज नहीं कर रहे, पूरा पंजाब और पाकिस्तान यूज करता है, ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। वो तो डेफिनेट उनकी रिक्वायरमेंट हाँ। है। और क्योंकि जरूरी नहीं कि वो सेटअप उधर हुए टेम्परेरी, वो डेली कोई आने वाला है, कोई कोर्ट का केस लड़ने आया है, कोई अपना एग्जाम देने आया है, कोई अच्छा जॉब डॉक्टर का साहब, टेस्ट देने आया मुझे है। आपका एक पॉइंट आपने एक रेज किया था कि बड़ा शहर है, कैपिटल है, तो वहाँ पे जैसे जुडिशल सिस्टम है हमारा, कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे, जो कि बाकी जगहों पे नहीं है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी डिबेट 2-3 साल चलती रही है कि ये जो बेंच है हाई कोर्ट का, ये पूरे हमारा वो जो एक प्रोविंस है उसके अंदर सिर्फ एक ही होना चाहिए, मतलब आपको नहीं जिसको भी इंसाफ चाहिए वो लाहौर जाएगा, तो नहीं, उसका इसके बेंच तो बेंच बन सकता है बेंच ना। हैं।
पिंडी बेंच है, बहावलपुर बेंच है, और आई थिंक मुल्तान में भी है, इसकी बेंच तो है लेकिन ये कोई हमारे डिवीजन हाई कोर्ट वाइज नहीं में। होना चाहिए, ताकि कोई क्विकली लोगों को इंसाफ मिल जाए और इंसाफ के लिए इतने ज्यादा दूर दूसरे शहरों में ना जाना पड़े। जी, वो डेफिनेटली यही एस्पेक्ट थे जिसमें लाहौर क्रिटिसाइज है क्या हमारा, क्योंकि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी डिफिकल्ट है, इतना वास्ट और स्कैटर्ड प्रोविंस है। तो इसमें आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे में डिवीजन की भी बात हुई थी कि पंजाब को दो दो सूपे प्रोविंस बना में दें। या तीन प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो वो भी डेफिनेटली यही एस्पेक्ट था कि हमारे कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इतने बड़े वास्ट प्रोविंस को प्रोवाइड करना जरा डिफिकल्ट है। वो एक अलग डिबेट में चले जाएंगे हम। लेकिन अगर रिसोर्सेज, अगर यही प्रोविंस है तो इसमें कुछ ना कुछ हमें एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हाँ करनी चाहिए, कि जो हम बर्डन कम कर सकते हैं वो जी। हम दें डिविजनल हेडक्वार्टर लेवल पे एटलीस्ट। जी डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। इसमें हमने जो पॉइंट थे दो तीन, खास तौर पे जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका फिर अनफेयर प्रेशर आ जाता है बड़े शहरों पे, तो उसको रोकने के रिसोर्सेज। लिए गवर्नमेंट को जो है ना, अगले कम से कम 8 10 20 साल के लिए कोई प्लानिंग करनी चाहिए। और हमारे यहाँ जैसे आपने बताया कि प्लानिंग तो बड़ी अच्छी होती है पेपर पे, लेकिन पॉलिटिकल जो हमारा प्रेशर है या वो लोगों के कंसर्न्स हैं, वहाँ से हमारे प्रोजेक्ट्स ही चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक एमपी है या एमएनए है या एक मिनिस्टर है, जिसने अपने शहर के लिए कोई प्लान बनवाया या बना हुआ है, और वो कहता है कि यार ये प्रोजेक्ट लगा लें, लेकिन बड़े शहर से कोई बड़ा एमपी है एमएनए है, उससे जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, सीएम के करीब है, वो कहता है उस प्रोजेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है, प्रोजेक्ट की जरूरत तो हमारे हल्के में है। तो इसलिए बहुत सारे जो छोटे शहर हैं उनके प्रोजेक्ट्स इसी तरह से वो मेरे ख्याल लाइन में लगे रहते हैं, उनको डेवलपमेंटल फंड इशू ही नहीं होता। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स को किसी हद तक फेयर करना चाहिए। अगरचे हमें ये लगता है कि बस पॉपुलेशन लाहौर की ज़्यादा है ना, तो पॉपुलेशन अबू वाइज। बकर, अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था। हमारा प्रीवियस कुछ सालों से ये डिसीजन था प्रोविंशियल लेवल पे पीएनडी बोर्ड में कि हमारा जो डेवलपमेंट बजट है उसका 33% या 30% साउथ पंजाब को या दूसरे को दिया जाएगा। वो किसी हद तक इम्प्लीमेंट भी हुआ। लेकिन डॉक्टर इसमें साहब, ये इसको नहीं है कि, लेकिन इसको हमें पॉपुलेशन वाइज नहीं करना चाहिए, उसमें सारे मसले हल हो जाएंगे। जैसे आपने कहा लाहौर की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली हम रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अगर डीजी खान में पॉपुलेशन थोड़ी है तो उनको रिसोर्स भी थोड़े मिल जाएं। लेकिन जो एक ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अरबों रुपए का टैक्सेस देते हैं, जैसे गुजरांवाला की मैं बात करूँ तो अरबों रुपए का टैक्स जाता है, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट्स होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, लेकिन सहूलतें आपके सामने ही हैं। ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोई सिस्टम नहीं है। तो इस तरह से हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट जो है वो रेज तो करती हैं। तो अल्लाह करे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को सीरियसली ले, कि पॉपुलेशन के लोगों के ये जेन्युइन मसाइल हैं जिनको हल किए बगैर गुजारा नहीं है, और वो प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। आपके ख्याल में अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो लाहौर के ऊपर प्रेशर कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा? तो वहाँ के जी जितने लोग डेफिनेट। अभी वहाँ पे हैं वो भी तंग होंगे, और वो फिर आगे हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जब लोग बहुत ज़्यादा एक शहर में आ जाते हैं तो वहाँ पे जाहिर है आपके जो क्लाइमेटिक इश्यूज हैं वो भी क्रिएट होते हैं। तो हम उन इश्यूज को इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।